ऑल ऑफ यू। अपन डिस्कस कर रहे थे यूनिट्स एंड मेजरमेंट, और चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट में अपन डिस्कस कर रहे थे यूजेज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन, जिसमें से अपन ने दो यूज पढ़ लिए थे। पहला यूज अपन ने पढ़ा था कि टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन इक्वेशन, अगर कोई भी इक्वेशन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन को फॉलो करती है, और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है कि अगर किसी इक्वेशन में जितने भी टर्म दिए गए हैं, अगर सब टर्म की डायमेंशन सेम होती है तो इक्वेशन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन को फॉलो करती है और इक्वेशन क्या होगी, करेक्ट। अगर किसी इक्वेशन के जितने भी टर्म होते हैं उनमें से अगर एक भी टर्म की डायमेंशन डिफरेंट होगी तो इक्वेशन इनकरेक्ट होगी। दूसरा यूज अपन ने पढ़ा था कि टू चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन यूनिट वन यूनिट सिस्टम टू अनदर यूनिट सिस्टम। आज की लेक्चर वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे यूजेज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन का थर्ड पार्ट, टू एस्टेब्लिश द फॉर्मूला या टू एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज यूजिंग डायमेंशनल मेथड। तो आप इसको समझिएगा, टॉपिक अपन डिस्कस कर रहे हैं, टॉपिक अपन डिस्कस कर रहे हैं बेटा यूजेज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन, यूजेज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। और डायमेंशनल इक्वेशन का अपन थर्ड यूज को डिस्कस कर रहे हैं, टू एस्टेब्लिश रिलेशन, या अपन ये भी बोल सकते हैं फॉर्मूला, टू एस्टेब्लिश रिलेशन और फॉर्मूला बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। तो डायमेंशनल इक्वेशन के यूजेज में अपन थर्ड यूज को डिस्कस कर रहे हैं, टू एस्टेब्लिश रिलेशन या टू एस्टेब्लिश फॉर्मूला बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। अब इसमें मैं आपको बता रहा हूं अपन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। तो अपन किस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन को फॉलो करके अपन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में क्या डिराइव कर सकते हैं, रिलेशन। तो डायमेंशनल इक्वेशन का अपन थर्ड यूज डिस्कस कर रहे हैं कि अपन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन को फॉलो करके डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में क्या डिराइव कर सकते हैं, फॉर्मूला या रिलेशन। तो इसको अपन डिराइव कर सकते हैं। तो अपन डायमेंशनल इक्वेशन को थर्ड यूज को पढ़ रहे हैं कि विथ द हेल्प ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन वी डिराइव द फॉर्मूला या वी डिराइव द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। और जब डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में अपन रिलेशन या फॉर्मूला डिराइव करते हैं तो अपन फॉलो करते हैं बेटा कौन से प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। अब अगर कोई भी इक्वेशन है, सपोज करो मैंने इक्वेशन लिखी x + y = z, देयर आर 3 टर्म्स इन गिवन इक्वेशन। एक टर्म है x, अनदर टर्म है y, और एक टर्म हो गई आपकी z। अगर डायमेंशन ऑफ x इक्वल है डायमेंशन ऑफ y इक्वल है डायमेंशन ऑफ z, तो अगर इस इक्वेशन के तीनों टर्म की डायमेंशन सेम होगी तो इक्वेशन डायमेंशनल फॉर्म से क्या होगी, करेक्ट।
और ये इक्वेशन कौन से लॉ को फॉलो करेगी बेटा? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। तो अगर किसी इक्वेशन के जितने भी टर्म दिए गए हैं अगर उन सब टर्म की डायमेंशन सेम होती है तो इक्वेशन कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करती है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। और इक्वेशन अपनी क्या होगी? करेक्ट। अगर किसी गिवन इक्वेशन के जितने भी टर्म होते हैं अगर उसमें से एक भी टर्म की डायमेंशन डिफरेंट होगी या सेम नहीं होगी तो इक्वेशन इनकरेक्ट होगी और इक्वेशन कौन से लॉ को फॉलो नहीं करेगी? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन को फॉलो करके अपन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में क्या डिराइव कर सकते हैं? रिलेशन, या अपन उस डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में क्या डिराइव कर सकते हैं? फॉर्मूला। अब इस टॉपिक पे क्वेश्चन किस तरीके का आएगा एक एग्जांपल अपन डिस्कस करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं बेटा, क्वेश्चन मैंने ये दिया टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम depends upon the length of simple pendulum and acceleration due to ग्रेविटी। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय स्मॉल g और टाइम पीरियड को डिनोट किया जाता है बेटा कैपिटल T। तो क्वेश्चन ये दिया है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देन derive the formula of time period of simple pendulum using dimensional method, डायमेंशनल मेथड। इस तरीके का क्वेश्चन आएगा कि क्वेश्चन अपन को यह दे दिया कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देन डिराइव द फॉर्मूला ऑफ सिंपल टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम बाय यूजिंग डायमेंशनल मेथड। तो अपन को इन फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में क्या डिराइव करना है? रिलेशन। लेकिन कौन सा मेथड से रिलेशन डिराइव करना है? डायमेंशनल मेथड। अब इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें अपन को बताया, अगले ने बताया कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये टाइम पीरियड T किस किस पर डिपेंड करता है? एक तो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम और एक डिपेंड करता है बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अपन को इसमें इन फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में क्या डिराइव करना है? रिलेशन। लेकिन कौन सा मेथड से करना है? डायमेंशनल मेथड। तो डायमेंशनल मेथड से अपन को टाइम पीरियड का फॉर्मूला डिराइव करना है। इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं उसको सॉल्व करने के लिए अपन को डिराइव करना है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है उसको डिनोट किया जाता है बेटा कैपिटल T। और क्वेश्चन में अपन को दिया हुआ होगा कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है वो एक तो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम और एक डिपेंड करता है बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जो क्वांटिटी जिन क्वांटिटी पे डिपेंड करती है उसको आपको उनके क्या करना है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगले ने ये कहा है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड करता है
एक तो किस पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, और एक डिपेंड करता है बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट मीन्स टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक तो लेंथ के, एक इसके प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सपोज करो यहाँ एल की डायमेंशन मैंने ली ए और जी की डायमेंशन मैंने ली पी। यार ए एंड बी इज द कांस्टेंट, यहाँ ए और बी क्या है, कांस्टेंट है। अब अगले ने कहा कि ये टाइम पीरियड है और किस किस पर डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जिस पे ये डिपेंड करता है उसके आपको कैसा प्रोपोर्शनल करना है, डायरेक्टली। अब कोई भी प्रोपोर्शनल सिंबल खोलते हैं तो अपन एक कांस्टेंट लगाते हैं, देन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम t इज इक्वल टू अपन लिख सकते हैं k इंटू एल की पावर a इंटू जी की पावर p। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां अपन को बताया वेर k इज प्रोपोर्शनली कांस्टेंट। ये वो कौन सा कांस्टेंट है बेटा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब t इज इक्वल टू के इंटू एल की पावर a इंटू जी की पावर p। अब इस इक्वेशन में दो टर्म हो गए, एक तो साइड होगी लेफ्ट हैंड साइड और एक हो गई RHS साइड, राइट हैंड साइड। अब आपको होता है t टाइम पीरियड है, k कांस्टेंट है, l लेंथ है और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब अपन को इसमें फॉर्मूला डिराइव करना है, तो मैं आपको पूछूं कि डायमेंशन ऑफ t, डायमेंशन ऑफ t और t इज टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड की डायमेंशन होती है m0, l0, t1। उसके बाद में अपन को जितनी भी क्वांटिटी दी गई है उन सब क्वांटिटीज की क्या लिखनी है, डायमेंशन। तो t अपन को बताया टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड होता है टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन एंड वन वाइब्रेशन। तो एक ऑसिलेशन और एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लिया जाता है उसको अपन बोलते हैं बेटा टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड की डायमेंशन होती है m0, l0, t की पावर 1। अब आपको मैं पूछूं डायमेंशन, देखो k कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। डायमेंशन ऑफ l लेंथ है और लेंथ की डायमेंशन m0, l1, t0। अब मैं आपको पूछूं कि डायमेंशन ऑफ g, और यार g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन की डायमेंशन होते हैं बेटा m0, l1, t की पावर -2। तो सबसे पहले अपन को बताया कि इस फॉर्मूले में दिया गया है कि टाइम पीरियड है वो किस किस पर डिपेंड करता है, लेंथ और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर। जिस पर डिपेंड करता है उसके कैसे प्रोपोर्शनल करना है, डायरेक्टली। और सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है कि कोई भी प्रोपोर्शनल सिंबल खोलते हैं तो अपन क्या लगाते हैं, कांस्टेंट, और कांस्टेंट की कोई भी डायमेंशन नहीं होगी। अनदर स्टेप में अपन को क्या करना है कि इस इक्वेशन फर्स्ट में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी दी गई है उन सब की क्या लिखनी है, डायमेंशन। तो टाइम पीरियड की डायमेंशन होती है m0, l0, t1। l की डायमेंशन होती है m0, l1, t0, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायमेंशन होती है m0, l1, t की पावर -2। अब ये जितने भी डायमेंशन है इनको पुट करना है किस में, इक्वेशन फर्स्ट। अपन लिखेंगे बेटा by putting the dimensions of T, L and G in इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में अपन को क्या पुट करना है, डायमेंशन। तो इन सब के डायमेंशन पुट कर दो, सबके डायमेंशन पुट करते हैं। तो देखो टाइम पीरियड के डायमेंशन m0,
L0 T1, के की कोई भी डायमेंशन नहीं होगी, लेंथ की डायमेंशन M0 L1 T0 और इसकी पावर है A और G की डायमेंशन M0 L1 T की पावर -2 और इसकी पावर दे रखी है B। अब अपन सबको होता है कि बाहर वाली पावर होती है वो अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई। तो अगले स्टेप में अपन लिखेंगे बेटा M0 L0 T1 के, अब देखो m की पावर 0 को a से मल्टीप्लाई किया तो 0, l की पावर 1 को a से मल्टीप्लाई किया a, t की पावर 0 को a से मल्टीप्लाई किया 0। अब इसमें अपन देखें 0 को b से मल्टीप्लाई किया 0, 1 को b से मल्टीप्लाई किया b और t की पावर -2 को b से मल्टीप्लाई किया -2b। अब आप सबको पता है कि जिन फिजिकल क्वांटिटीज का बेस सेम होता है उनकी पावर ऐड हो जाती है, या m की पावर 0 या m की पावर 0। तो अगले स्टेप में अपन लिख सकते हैं बेटा M0 L0 T1, इधर अपन लिख सकते हैं कि m की पावर 0 m की पावर 0 0। जिन फिजिकल क्वांटिटीज का बेस सेम होता है उनकी पावर ऐड हो जाती है, यहाँ बेस L, यहाँ भी L, यहाँ पावर A, यहाँ पावर B, L की पावर A प्लस B और यहाँ T की पावर 0 -2B में 0 ऐड किया तो -2B। ये इक्वेशन आ गई M0 L0 T1 के। अब आपको बताया कि इस इक्वेशन दो टर्म, एक तो है लेफ्ट हैंड साइड और एक है राइट हैंड साइड। तो ये इक्वेशन डायमेंशनल फॉर्म से तब करेक्ट होगी जब इस इक्वेशन की दोनों टर्म की डायमेंशन सेम होगी, और जब दोनों टर्म की डायमेंशन सेम होगी तो इक्वेशन किसको फॉलो करेगी? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। जब ये इक्वेशन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन को फॉलो करेगी तो ये इक्वेशन करेक्ट होगी। और यही मैंने आपको बताया कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन को फॉलो करते हुए अपन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में क्या डिराइव कर सकते हैं, फॉर्मूला या रिलेशन। अब यहाँ m की डायमेंशन 0, यहाँ भी m की डायमेंशन 0, यहाँ l की डायमेंशन 0, यहाँ l की डायमेंशन a प्लस b। तो अगर इस a प्लस b की वैल्यू 0 होगी तभी ये इक्वेशन करेक्ट होगी। यहाँ t की पावर 1, यहाँ t की पावर -2b, तो यहाँ -2b की वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए? 1। यहाँ m की पावर 0 है तो यहाँ m की पावर भी 0, यहाँ l की पावर 0 है, यहाँ l की पावर भी कितनी होनी चाहिए? 0। इट मीन्स a प्लस b की वैल्यू 0। यहाँ t की पावर 1 है, यहाँ t की पावर -2b है, इट मीन्स -2b की वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए? 1। तब ये इक्वेशन कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करेगी? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। और इस इक्वेशन अगर इस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करेगी तो इक्वेशन क्या होगी? करेक्ट। तो यहाँ देखिएगा बेटा, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी of dimensional equation, dimensional equation by using principle of homogeneity of dimensional equation। तो अगर ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन को फॉलो करती है तो यहाँ m की डायमेंशन 0 तो यहाँ भी m की डायमेंशन 0, यहाँ l की डायमेंशन a प्लस b, यहाँ l की डायमेंशन 0। अगर ये इक्वेशन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन को फॉलो करती है तो ये करेक्ट तब होगी जब a प्लस बी की वैल्यू भी कितनी? 0। ठीक है, और इसको मैं इक्वेशन नंबर दे देता हूँ बेटा 6। यहाँ t की पावर -2b और यहाँ t की पावर 1। ठीक है, इट मीन्स -2b की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1।
जब ए प्लस बी की वैल्यू 0 होगी, माइनस 2b की वैल्यू 1 होगी, इसकी वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू 1 होगी, तो LHS और RHS साइड दोनों की डायमेंशन क्या होगी? सेम। और जब दोनों की डायमेंशन सेम होगी तो इक्वेशन कौन से लॉ को फॉलो करेगी बेटा? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। और उसको फॉलो करेगी तो इक्वेशन डायमेंशनल फॉर्म से क्या होगी? करेक्ट। और अगर ये सेम नहीं होगी तो ये इक्वेशन क्या होगी? इनकरेक्ट। तो यहाँ से अपन ने लिख दिया। अब a प्लस बी इज इक्वल टू 0, माइनस 2b इज इक्वल टू 1। यहाँ से अगर अपन b की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो बेटा b इज इक्वल टू -1/2। अब b की वैल्यू अगर अपन इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं, इसको मैं दे देता हूँ बेटा इक्वेशन नंबर 3। अब b की जो भी वैल्यू आई उसको अपन पुट कर देते हैं इक्वेशन सेकंड, अपन को वैल्यू ज्ञान हो जाएगी बेटा किसकी? a। तो बाई इक्वेशन सेकंड, और इक्वेशन सेकंड में b की वैल्यू पुट करते हैं तो a माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई बेटा a इज इक्वल टू +1/2। इसको मैं दे देता हूँ बेटा इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन थर्ड से b की वैल्यू आ गई -1/2, और इक्वेशन 4 में a की वैल्यू आ गई बेटा 1/2। ये जो है ना a और b की वैल्यू, इसको पुट कर दो बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको पुट करना है बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो लिखना बेटा by putting the value of a and b in equation first by equation third and fourth। इससे पुट करते हैं तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम T इज इक्वल टू k इंटू एल की पावर a, और a की वैल्यू दे रखी है बेटा 1/2 इंटू g की पावर b, और b की वैल्यू आई बेटा -1/2। क्या इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं? T इज इक्वल टू k इंटू एल की पावर 1/2 अपॉन g की पावर 1/2, क्योंकि नीचे आएगी तो पावर किसकी हो जाएगी? प्लस। अब देखो दोनों पे पावर है तो एक साथ लिख सकते हैं। देन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम t इज इक्वल टू k इंटू एल अपॉन जी की पावर 1/2। 1/2 को अपन रिमूव करते हैं तो अपन लिख सकते हैं t इज इक्वल टू k इंटू √L अपॉन जी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है t इज इक्वल टू k √L अपॉन जी। k कांस्टेंट है, L इफेक्टिव लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, एंड g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड t इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो इस तरीके से अपन फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो t इज इक्वल टू होता है बेटा k इंटू √L अपॉन जी। यहाँ तक करके आते हैं तो अपना क्वेश्चन सही होगा। पर विज्ञान फ्रॉम experiments we gain value of k is 2π। तो एक्सपेरिमेंट से इस कांस्टेंट k की वैल्यू कितनी ज्ञान होती है बेटा? 2π। इसकी जगह ये पुट करता हूँ तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला हो जाएगा t इज इक्वल टू 2π √L अपॉन जी। आगे और करना चाहे तो अपन ये कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ तक भी करके आओगे तो सही होगा। तो t इज इक्वल टू k इंटू √L अपॉन जी। इस तरीके से अपन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन को फॉलो करते हुए डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में क्या डिराइव कर सकते हैं? फॉर्मूला, या क्या डिराइव कर सकते हैं? रिलेशन। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ होगा कि जिस पे डिपेंड करता है उसके कैसे प्रोपोर्शनल करना है डायरेक्टली। सेकंड स्टेप में अपन को उस फिजिकल क्वांटिटी की जितनी भी है, जितने भी उस इक्वेशन में जितनी फिजिकल क्वांटिटी दी गई है उन सब की क्या लिखनी है?
डायमेंशन। थर्ड स्टेप में अपन को क्या फॉलो करना है बेटा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन, और उस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए अपन वैल्यू निकाल सकते हैं ए बी, और अगर 2 क्वांटिटी है तो ए और बी, और 3 क्वांटिटी होगी तो ए बी और सी। ठीक है, सबकी कंपैरिजन करके अपन वैल्यू फाइंड आउट करते हैं ए बी, और उसकी वैल्यू फाइंड आउट करके अपन किस में पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो उसमें पुट करते हैं तो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में क्या डिराइव हो जाता है, रिलेशन। तो ये अपना थर्ड यूज था कि डायमेंशनल इक्वेशन की हेल्प से अपन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में क्या डिराइव कर सकते हैं या क्या इस्टेब्लिश कर सकते हैं फॉर्मूला। तो ये अपना थर्ड यूज था, बाकी अपन कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।